आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में कहने मतलब कि यह जो टॉपिक है यह इकोलॉजी से ही संबंधित है। तो फिर इसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ बताना तो है नहीं, फिलहाल इससे जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही कम ही पूछता है, तो फिर आप लोग भी थोड़ा इसको कम ही देखिए। कहने मतलब कि यह जो है इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, यह सबसे पहले विज्ञान है। ये कहने मतलब कि यह भी एक तरह का विज्ञान है। यानी कि जब आप लोग पढ़ भी रहे होंगे यानी कि 6-7 की किताबों में भी देखे होंगे, यानी कि कुछ जंतु होते हैं यानी कि वह उनको खाएँगे, फिर वह उनको खाएँगे, उनको कहने मतलब कि ऐसे ही होता है। कहने मतलब जैसे कि खरगोश घास खाता है या फिर खरगोश को कोई और खाएगा, से फिर उसको यानी कि बाज खाएगा, बाज के बाद शेर खाएगा, ऐसे ही यानी कि करके क्या होता है यानी कि एक ठो इमेज बना भी रहती है। यानी कि यह वही है, क्या है, एक प्रकार का यह भी विज्ञान है, साइंस है। यह कहने मतलब जीवों और पर्यावरण के बीच में संबंधों को बताता रहता है, जो कि जीव और पर्यावरण एक के लिए एक तरह से कहने मतलब कि ऊर्जा का प्रकार है। यानी कि यह जो है ऊर्जा ही बनाता भी रहता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब इसमें यानी कि पारिस्थितिकी यानी देखिए, यह जो पारिस्थितिकी संरचना होती है, एक ठो जटिल प्रणाली है। इसमें क्या होता है यानी कि विभिन्न प्रजाति की यानी कि जीव जंतु जानवर वगैरह भी होते हैं, यानी कि जो पर्यावरण से ही रिलेटेड रहते हैं। यानी कि जैसे कि क्या होता है, यह मसा वगैरह यह सब क्या है, यानी कि एक दूसरे से ही रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कोई भी छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं जो वायु में मंडराते रहते, कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, उनको चिड़िया खाते, चिड़िया को मार करके कोई और खाता है। ठीक यही रहता है, कहने मतलब कि यह होता है पर्यावरण पर से ही यानी कि ऊर्जा का भी उत्पादन करते, उत्पादक यानी कि उपभोक्ता भी होते हैं। कहने मतलब कि यह हो जाता है और अपघटक भी इसमें शामिल रहते हैं। कहने मतलब कि यह सब क्या है कि एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। यह जो पारिस्थितिकी वाला यानी कि जो टॉपिक था, यानी कि इसमें तीसरा सबसे पहले इसमें आ जाता संतुलन। देखिए, ये जो संतुलन होता है यानी कि जीव और पर्यावरण के बीच को यानी कि स्थिर और संतुलन बनाए भी रखना चाहिए। यानी कि उनको कम से कम यानी कि डिस्ट्रॉय होने से हमको बचाना भी चाहिए, और पर्यावरण को भी बचाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि यह जो है और ऊर्जा का प्रवाह यानी कि इसमें होता है। कहने मतलब कि यानी कि जो जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधों से क्या होता है, ऊर्जा का भी प्रवाह होता रहता है। यानी कि ऑक्सीजन के रूप में तो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। यानी कि ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्व यानी कि जो भी मिलते हैं, फल फ्रूट वगैरह, अनाज मक्का, यानी कि जो भी है, यह पोषक तत्व भी मिलते हैं। और इनका जो भी जीवन चक्र होता है, यह एक ठो साइकिल की तरह यानी कि चलता भी रहता है। और इनकी यानी कि जो जनसंख्या है, इस पर यानी कि रोक भी लगाना चाहिए, यानी कि मानव जनसंख्या पर। यानी कि फिलहाल ठीक है, यानी कि जो भी है यह यानी कि इसकी जनसंख्या जो है वृद्धि यानी कि होती रहती है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि अब समझते हैं यानी कि मानव पर यानी कि प्रभाव। देखिए, इसको सबसे पहले तो क्या है कि नियंत्रण करना चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। इसमें सबसे पहले तो इसको नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि यह जो होता है पर्यावरण प्रदूषण और जैव जैव विविधता, यानी कि इसमें क्या है कि यानी कि जो जीन होते हैं उनको भी यानी कि भिन्न-भिन्न कर भी देते हैं। कहने मतलब कि उनको भी नियंत्रण करने से भी रोकना भी चाहिए। यानी कि इनसे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को डेथ भी हो जाती है, यानी कि मर भी जाते हैं। इनको भी नियंत्रण में लेना भी चाहिए, कहने मतलब कि नियंत्रित करना भी चाहिए। इससे क्या होगा, यानी कि ऊर्जा की जो होगी वह काफ़ी ज़्यादा बचत भी होगी। पर्यावरण कहने मतलब कि जो भी होता है यानी कि जिससे कोयला वगैरह से जब बिजली बनाई भी जाती है, उससे क्या है यानी कि उससे नियंत्रण यानी कि जो भी होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यानी कि यह इससे अगर कम भी किया जाए तो फिर इससे क्या होगा, ऊर्जा की बचत भी होगी और पर्यावरण जो भी है हमारा सुरक्षित भी रहेगा और प्रदूषण को नियंत्रित भी किया जा सकता है। तो फिर यह जो इकोलॉजी वाला टॉपिक था यह अभी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।